हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बुक पढ़ रहे थे। इसमें हमने छायावादोत्तर काल तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे समकालीन हिंदी साहित्य। समकालीन हिंदी साहित्य में सबसे पहले है समकालीन नाटक। समकालीन नाटक की बात करें तो 1960 के बाद समकालीन साहित्य किसे कहते हैं? जो 1960 के बाद लिखा गया साहित्य समकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। 1960 के बाद नाटक अन्य विधाओं की अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए। नाटक को अभिनय, संगीत, नृत्य तथा अन्य दृश्य कलाओं से समन्वित होना पड़ता है। इस कारण यह जटिल विधा है। वर्तमान समय की गहनतर होती अनुभूतियाँ का प्रस्तुतिकरण तथा तदनुरूप बड़ी नाट्य मंडलियों के अभाव के कारण ये विधा अपेक्षित वृद्धि नहीं पा सकी। यानी कि समकालीन साहित्य के अंतर्गत समकालीन नाटक है ना, वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी पिछले 2 दशकों में हिंदी नाटक में नएपन और प्रयोगशीलता ने नई नाट्य भूमि की खोज की। मोहन राकेश के बाद हिंदी नाटक निराशा और प्राज्य बोध के संसार से निकला। उनके बाद अनेक नाटककार नाट्य क्षेत्र में आए, जिन्होंने नई टेक्निक, नई रंग सृष्टि और प्रयोगधर्मिता के आधार पर नाट्य सर्जन की संभावनाओं को जीवंत कर दिया। इन नाटककारों में जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनाव, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए रूप तंत्र के कौशल से नाटकों में अभिव्यक्ति दी। यानी कि समकालीन साहित्य के अंतर्गत है ना, असंगत जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनाव, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए रूप तंत्र के कौशल से नाटकों में अभिव्यक्ति दी। इस दृष्टि से भीष्म साहनी के हानोस, भीष्म साहनी का नाटक है हानोस। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार हानोस किसका है? तो भीष्म साहनी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, लड़ाई, कल भात आएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग, मणि मधुकर के रस गंधर्व और लक्ष्मी नारायण लाल के मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, मुद्रा राक्षस के मरजीवा, मुद्रा राक्षस के मरजीवा, तेंदुआ, सुशील कुमार सिंह के सिंहासन खाली है। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष का कौन सा नाटक है? तो एक और द्रोणाचार्य। दया प्रकाश सिन्हा के कथा एक कंस की। सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सेतुबंध। 8वां सर्ग मृदुला गर्ग के एक और अजनबी। एक और अजनबी किनका नाटक है? तो मृदुला गर्ग का। आदि उल्लेखनीय है। सन 60 के बाद उपजे मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को गलत ठहराया है। इस दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर ने सार दिया। जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सा? तो सार दिया। लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू, व्यक्तिगत सगुन फंक्ची, सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी, गिरिराज किशोर ने नरमेघ, मणि मधुकर ने दुलारी बाई, सुशील कुमार सिंह ने यार चारों की चार। यार चारों की चार किसका है? तो सुशील कुमार सिंह का। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस का है तिलचट्टा। योर्स फेथफुली गुफाएं, संतोला, विष्णु प्रभाकर ने अब और नहीं। राम कुमार ब्राह्मण ने तमाशा, पृथ्वीराज शास्त्री ने क्रीडनक, शोभना भूटानी ने शायद हाँ में नई व्यंग्य की दृष्टि दी। तो सन 1960 के बाद उपजे मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन की पुरानी गणित को भी क्या ठहराया? इसके अंतर्गत इस प्रमुख नाटक और नाटककार है। मोहभंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराने गणित को क्या ठहराया? गलत ठहराया। जिसमें जगदीश चंद्र माथुर है, जिनका नाटक है सारदिया। लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू और व्यक्तिगत सगुन पंछी, सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी और गिरिराज किशोर ने नरमेघ, मणि मधुकर ने दुलारी बाई, सुशील कुमार सिंह ने यार चारों की चार। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा, योर्स फेथफुली गुफाएं, संतोला। विष्णु प्रभाकर ने अब और नहीं। राम कुमार ब्राह्मण ने तमाशा
और पृथ्वीराज शास्त्री ने क्रीडनक, शोभना बूटानी ने शायद हाँ में नई व्यंग्य की सृष्टि की। कुछ ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारतीयों की अस्मिता की खोज का प्रयास किया गया। इसमें शंकर शेष के खजुराहो का शिल्पी, शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी, दया प्रकाश का इतिहास चक्र, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा, जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सवेरा और लक्ष्मी नारायण लाल का राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो, नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या, नरेंद्र कोहली का कौन सा है, शंभू की हत्या, सुरेंद्र वर्मा का छोटे शहद बड़े शहद, 8वां सर्ग उल्लेखनीय है। यह ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के आधारित हैं। राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियेपन ने आदमी को क्या कर दिया, झकझोर दिया। इसका प्रभाव नाटककारों पर पड़ा। राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी को इंगित करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने रक्त कमल, इससे संबंधित है नाटक, तो राजनीति से संबंधित, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है रक्त कमल, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी, संतोष कुमार नोटियाल ने छाई पार्टियां, कणाद ऋषि भटनागर ने जहर, जनता का सेवक, ज्ञान देव अग्निहोत्री ने शुतुरमुर्ग, सुशील कुमार सिंह ने नागपास, नागपास किसका नाटक है, तो सुशील कुमार सिंह का, शरद जोशी ने एक था गदा उर्फ अल्दाद खां, अंधों का हाथी, शंकर शेष ने फंदी, बंदन अपने अपने, मणि मधुकर ने बुलबुल सराय खेला, पालमपुर, कुसुम कुमार ने रावण और ओम क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रमेश उपाध्याय ने पेपरवेट आदि नाटक लिखे। तो ये प्रमुख समकालीन नाटक थे। आगे हैं समकालीन कहानियाँ। सन 1970 तक पहुँचते पहुँचते हिंदी कहानी ने साहित्य के अन्य रूपों की तुलना में केंद्रीय स्थान बना लिया। राजनीतिक सामाजिक भटकाव की स्थिति में नई पीढ़ी के सृजनात्मक एवं मानसिक स्तर को उन्नत किया। पुरानी पीढ़ी की मानसिकता के इनके मूल्य एकदम भिन्न हैं। 8वें दशक की कहानीकारों ने जीवन के विविध अंतरंग और तनावपूर्ण छवियों के जो चित्र यथार्थ रूप में अंकित किए, वे पुरानी पीढ़ी से एकदम अलग हैं। ये पिछली पीढ़ी की तरह तकलीफों से भागते नहीं, उन्हें काबू में लाकर भोगते हैं। अब इस कहानी का स्वर अस्तित्ववादी न रहकर मानववादी हो गया, यानी कि 1970 के आसपास जो कहानियाँ लिखी गई वो अब अस्तित्ववादी न रहकर के मानववादी हो गई। समकालीन कहानी, जिसे नई कहानी भी कहा जा सकता है, समकालीन कहानियों को नई कहानी भी कहा जा सकता है, में नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई। कौन सी प्रवृत्ति, तो नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया गया है। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुनिसा, परवेज एवं रजनी पन्नीकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुख से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच्चे आदि मनु भंडारी की कहानी संग्रह है। मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच्चे किनका कहानी संग्रह है, तो मनु भंडारी का कहानी संग्रह है। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नई कहानीकारों ने किया। कमलेश्वर की बयान, कमलेश्वर की कौन सी कहानी, बयान, राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मनु भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित, मोहन राकेश की कहानी है अपरिचित। कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। मोहन राकेश की मिस पाल, कमलेश्वर की तलाश और उषा प्रेमवदा की छुट्टी का दिन, अमरकांत की जिंदगी और झोंक कहानियाँ टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं।
नए कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम हैं जैसे महिप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, राजेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोवती, दीप्ति खंडेलवाल आदि। यद्यपि यह सूची किसी भी सीमा तक और बढ़ सकती है। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। समकालीन हिंदी साहित्य में कई कहानी आंदोलन भी हुए जिनमें नई कहानी, सचेतन कहानी महिप सिंह, अचेतन कहानी, साटोत्री कहानी, कहानी निर्मल वर्मा, समानांतर कहानी कमलेश्वर, समकालीन कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, समकालीन कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी आदि प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार हैं। मर्दुला गर्ग की है दुनिया का कायदा। मर्दुला गर्ग की कहानी है जो ये प्रमुख समकालीन कहानियाँ हैं। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल जल रहे हैं। मंजुल भारत की है सफ़ेद कौवा और मृत्यु की ओर। मंजुल भारत, सफ़ेद कौवा और मृत्यु की ओर। मणिका मोहिनी, हम बुरे नहीं थे। मणिका मोहिनी की कहानी है हम बुरे नहीं थी। मार्कंडे, हंसा जय अकेला, मार्कंडे की कहानी है हंसा जय अकेला। राजेश सेठ, तीसरी हथेली, ज्ञान रंजन, संबंध शेष होते हुए। ओम गोस्वामी की है दर्द की मछली। ओम गोस्वामी की कहानी दर्द की मछली। महेंद्र बल्ला, एक पत्ती के नोट्स 3-4 दिन, एक पत्ती के नोट्स और 3-4 दिन। गिरिराज किशोर की है पेपरवेट। गिरिराज किशोर की कहानी है पेपरवेट। वल्दरोसी, उदय प्रकाश की है तिरछी पीली छतरी वाली लड़की। दत्तात्रेय का दुख और पाल गोमरा का स्कूटर और मैं प्रार्थना। स्कूटर में पाल गोमरा का स्कूटर और मैं प्रार्थना। दरियाई घोड़ा, धीरेन्द्र अस्थाना, उस रात की गंध नींद के बाहर। धीरेन्द्र अस्थाना की है उस रात की गंध और नींद के बाहर। ममता कालिया, बोलने वाली औरत। ममता कालिया की कहानी है बोलने वाली औरत। नमिता सिंह की है राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गई की आंखें, बटरोही, हिडिंबा के गाँव, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण। सुरेंद्र वर्मा की प्यार की बातें तथा अन्य कहानियाँ। सुरेंद्र वर्मा की कहानियाँ हैं प्यार की बातें और अन्य कहानियाँ। शिव प्रसाद सिंह की है अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे। रामदरस मिश्र की है दिन के साथ। दिनेश नंदनी डालमिया की तितिक्षा। दिनेश नंदनी डालमिया तितिक्षा। राजेंद्र उपाध्याय की एस्ट्रे। महेंद्र वशिष्ठ, उसकी कहानी। मालती जोशी, रहीमन धागा, प्रेम का आदि। समय परिवर्तनशील है, भविष्य के गर्भ में अभी और कहीं रहस्य छिपे हैं जो कि समय समय पर और मुखरित होंगे। आगे हैं समकालीन उपन्यास। समकालीन दौर का अधिकांश लेखन व्यक्ति केंद्रित रहा और रचनाकार व्यक्ति के माध्यम से समय और समाज के हालत हो सामने लाया है। इस प्रवृत्ति का सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आपका बंटी जैसे उपन्यासों में हुआ। नए उपन्यासकारों में बौद्धिकता है एवं हर विषय को बौद्धिकता की कसौटी पर कसने और निश्चित राय देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। नए उपन्यासकारों की बात करें तो उनमें क्या है, बौद्धिकता है और हर विषय को बौद्धिकता की कसौटी पर कसने और निश्चित राय देने की सामर्थ्य दिखाई देती है। आज के उपन्यासों में दैहिक बौद्धिक संबंधों का बहुत बारीकी से परीक्षण किया गया है। पति पत्नी के बीच तनाव आ जाने और आपसी संबंधों के टूट जाने की विषय वस्तु भी कहीं उपन्यासों के केंद्र में रही। इस कालखंड में हिंदी उपन्यासों में नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लोगों की शहरी जिंदगी में आ जाने से जागरूक उपन्यासकारों ने आंचलिक उपन्यास खूब लिखे। महानगरीय जीवन की यंत्रणा और खोखलेपन को उबारने वाले उपन्यास भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। कुल मिलाकर जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक जीवन की अराजकता, विद्रूपता, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को लेकर भारी मात्रा में उपन्यास लिखे गए।
समकालीन कुछ प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार है, जैसे मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा और उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य किनके हैं? मृदुला गर्ग। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन, लाल टीन की छत। किनका है? निर्मल वर्मा का उपन्यास है समकालीन उपन्यास की वे दिन, लाल टीन की छत। श्रीकांत वर्मा का है दूसरी बार। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई। यशपाल क्यों फंसे। गोविंद मिश्र व अपना चेहरा। और मनोहर श्याम जोशी का है कुरु कुरु श्वा कश्यप। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरेखे। कृष्णा सोबती का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरेखे। भीष्म साहनी कड़िया। गिरिराज किशोर चिड़ियाघर। लक्ष्मीकांत वर्मा टेराकोटा। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का। राही मासूम रज्जा का है आधा गांव टोपी शुक्ला। हिम्मत जौनपुरी। श्याम व्यास का है एक प्यासा तालाब। ओम प्रकाश दीपक का है कुछ जिंदगियां बेमतलब। कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी अंधेरे के। यारों की यार और मित्रों मर जानी। डाल से बिछुड़ी जिंदगी नामा है लड़की। रमेश साह का है गोबर गणेश। गोबर गणेश किसका उपन्यास है? तो रमेश साह का। यशपाल का है झूठा सच। यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। मणि मधुकर सफेद मेमन। नरेंद्र कोहली का है दीक्षा और प्रभाकर माचवे का परंतु क्षमा साझा। देवराज का है पद की खोज, अजय की डायरी, मैं वे और आप, रोड़े का पत्थर, बाहर भीतर। कमलेश्वर का है सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है पतहीन, दिया जला दिया बुझा। गुनाहों की देवी, मेरानी, सुप्यार दे, मरु केशरी। और शैलेश मटियानी का उपन्यास है बोरी वली से बोरी बंदर। बदी उज़्मा एक चूहे की मौत। बदी उज़्मा का उपन्यास है एक चूहे की मौत। काशीनाथ सिंह का है अपना मोर्चा। और रमेश बख्शी का है बैसाखियों वाली इमारत। रामकृष्ण मिश्र का है रामकृष्ण मिश्र का है काउंसिल हाउस, दारुल सफा, मंत्रिमंडल, कुतो मनुष्य। और महिप सिंह का है अभिशेष है। महिप सिंह का उपन्यास है अभिशेष। ज्ञान प्रकाश विवेक का है गली नंबर 13। और ममता कालिया का बेगरथू दौड़। सीतांशु भारद्वाज का फिर वही बेखुदी। डॉक्टर आनंद एक और अनेक। तरशेम गुजराल का है जलता हुआ गुलाब आदि। अगले हैं समकालीन निबंध। समकालीन निबंध के अंतर्गत देखते हैं आज निबंध परंपरा आदि के एकाग्र और प्रधान विधा के रूप में गतिशील है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा का विकास यहाँ अवरुद्ध न होकर नई चिंतन पद्धतियों को अभिव्यक्ति मिली है। आगे विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र साहा, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल, अंचल नेमीचंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज और डॉक्टर नामवर सिंह, विवेकी राय आदि ने हिंदी निबंध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग किए जो हिंदी निबंध को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अज्ञे जी के निबंधों ने पाठकों का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया। उनके समीक्षात्मक निबंध बेजोड़े किनके? अज्ञे के। इनके निबंध संग्रह है आत्मपरक। अज्ञे के निबंध संग्रह है आत्मपरक जो कि इन्होंने 1983 में लिखा था। आत्मपरक कब का है? तो 1983 का। केंद्र और परिधि 1984। किनके हैं ये? अज्ञे जी के निबंध संग्रह है। सर्जना और संदर्भ 1985। सर्जना और संदर्भ कब का है? 1985 की। स्मृति लेखा 1982। कहाँ के द्वारिका 1982 आदि। विद्यानिवास मिश्र ने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में ललित निबंध लिखे। विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में कौन से निबंध लिखे? ललित निबंध लिखे। हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज भूमिका, परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भी रहा। किसका है?
तो विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट बिक रहा, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कटीले तारों के आर पार संचारणी, कौन तू फुलवा बीननहारी। अस्मिता के लिए ब्रह्मानंद के पुत्र, अंगद की नियति, चितवन की चाह, कदम की फूली ढाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागो रंग हरि तथा अग्निरथ इनके निबंध संग्रह है। किनके? विद्यानिवास मिश्र के। विद्यानिवास मिश्र ने क्या लिखे? निबंध लिखे, ललित निबंध लिखे और उनमें प्रमुख हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, कटीले तारों के आर पार संचारणी, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए ब्रह्मानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागो रंग हरि तथा अग्निरथ इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। समीक्षात्मक निबंधों में अपनी प्रखर बौद्धिकता के क्षेत्र में सबसे प्रबल निबंधकार है गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं तथा एक साहित्य की डायरी नामक निबंध संग्रहों से नई समीक्षा को गति दी। नए निबंधकारों में विजय देवनारायण साई की भूमिका भी उल्लेखनीय है। उनके निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। निर्मल वर्मा जी भी हिंदी निबंध को नया रूप रंग दिया। इन निबंधों में उनकी सृजनात्मक बौद्धिक यात्राओं का एक रोमांचक संसार है। इनके निबंध संग्रह शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम। नेमीचंद्र जैन ने निर्मल जी से हटकर निबंध लिखे। उनके अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य तथा जनांतिक के समीक्षा निबंधों ने एक अलग पहचान बनाई। नेमीचंद्र जैन जी ने निर्मल जी से हटकर निबंध लिखे। उनके अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य तथा जनांतिक के समीक्षात्मक निबंधों ने एक अलग पहचान बनाई। राम विलास शर्मा की निबंध शैली हिंदी गद्य में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिकता लिए हुए हैं। विराम चिन्ह, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, मानव सभ्यता का विकास, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज जैसे निबंध संग्रह लिखे। किन्होंने? रामविलास शर्मा ने। हिंदी व्यंग्य साहित्य भी प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, शरद जोशी, रविंद्र कालिया आदि ने भी हिंदी निबंध की एक समर्थ व्यंग्य शैली विकसित की। युवा निबंधकारों में प्रभाकर श्रोत्रे, चंद्रकांत वांदीवड़ेकर, नंदकिशोर आचार्य, बनवारी कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान, चंचल चौहान, ज्ञान रंजन, केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मीचंद्र, विवेकी रॉय जैसे बहुत से महत्वपूर्ण निबंधकार इस दौर में उभरे हुए हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर चिंतन की ताजगी से निबंध लिखना एक नए निबंधकारों की विशिष्ट प्रवृत्ति है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने समकालीन साहित्य पढ़ा है। जिस समकालीन साहित्य में नाटक, कहानी और प्रमुख निबंधकार देखे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।